Hello students, how are you? Myself Professor Vibha Lahote. Welcome at Physics Corner. Today we are going to discuss the topic of 12th Science of chapter Mechanical Properties of Fluids, and the topic we are going to discuss is atmospheric pressure, absolute pressure, gauge pressure, and later we will discuss hydrostatic paradox. Okay, so first of all let us discuss atmospheric pressure. Okay, for that we are taking one container here. In this container there is a water filled and this upper surface is filled with air. Means it is an open space, so there is normally air in that. Okay, now we keep one cylinder. Okay, this is the water which is in rest position in the container, and liquid occupy the space of the container. This is the natural property of liquid. Okay, means in which container you fill up the liquid or water, the liquid occupy the shape of that container. So this is the shape like a vessel shape. Okay, and this water is filled in this, it is in rest position. The water level is up to this. Okay, now one cylindrical shape, any body having cylindrical shape of mass m, we are going to insert in the liquid. Okay, now what happen, जब हम इसमें ये लिक्विड फिलअप करने जा रहे हैं और जब ये लिक्विड यहाँ सेंटर में है, एट दी बॉटम भी नहीं है और एट दी टॉप भी नहीं है, इन द सेंटर में है, तो ये लिक्विड की हाइट, सॉरी ये सिलेंडर की हाइट हम h एक्सप्रेस करेंगे. क्या एक्सप्रेस करेंगे? h. अब इसकी अपर हाइट सपोज x1 है, लोअर हाइट x2 है. ओके, और अपर सरफेस पे जो प्रेशर यहाँ तैयार होगा वो होगा P1, लोअर सरफेस पे जो प्रेशर तैयार होगा P2. ओके, अब जो ये फोर्स से नीचे आ रहा है सिलेंडर, तो क्या होगा, देखिए कि ये अपर लेयर से ये सिलेंडर के वाटर मॉलिक्यूल्स इसे नीचे खींचने का कोशिश करेंगे. तो उस वक्त जब हम उसके नीचे खींचने की कोशिश करेंगे तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा F1. ओके, उसी तरह ये टोटली बॉटम को टच नहीं हुआ है, इट इज विदिन, इट इज एट द सेंटर ऑफ द लिक्विड, देन the bottom particles of water molecules of water is going to pressure at the top. Okay, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो वो फोर्स होगा F2, यानी टॉप पार्टिकल्स F1 फोर्स उस सिलेंडर पे अप्लाई कर रहे हैं और बॉटम के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो ये सिलेंडर को अपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2. और एक थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा डाउनवर्ड फोर्स mg, तो ये सिलेंडर का मास m है और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg एक्ट होगी, तो ये डाउनवर्ड फोर्स हमेशा सिलेंडर को नीचे डालने की कोशिश करेगा. तो इस तरह से क्या हुआ कि अब इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, वन ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स F1, अनदर डाउनवर्ड फोर्स mg एंड अपवर्ड फोर्स F2. अब एक दो फोर्स नीचे आ रहे हैं, एक फोर्स ऊपर आ रहे हैं. अगर ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो वो सेंटर में वो सिलेंडर फ्लोट होगा. अगर ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करे तो एक तो ये पूरा नीचे आएगा या पूरा ऊपर चले जाएगा. ओके, तो अभी हमें कंडीशन ये अज्यूम करना है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. इट मीन्स द सिलेंडर विल फ्लोट एट द मिडल ऑफ द वाटर. सो द कंडीशन बिकम F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2. इस तरह से हमें करना है कि एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. ओके, अब ये बैलेंस करेंगे. नाउ वी नो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, m इज द मास. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिकम A, एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट. रिमेंबर दिस थिंग कि हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना लेना है, A इंटू H. ओके, अब also we know that what is the definition of pressure? Pressure is defined as force per unit area. अब जब ऊपर का प्रेशर है P1, तो P1 प्रेशर के लिए कितना होगा F1A. ओके, और
P2 is equal to F2A. ओके, सो देयरफॉर अगर हम इसे F1 is equal to ले तो F1 is equal to कितना होगा, P1 into A, and F2 become P2 into A. Okay, so now put this value in this equation, then the equation become, what will be the equation of F1 plus mg upon is equal to F2, then it will become P1 into A plus mg is equal to P2 into A. Okay, now A of what is the mass, m is the mass of this cylinder. Okay, then we know that mass is equal to density into volume. Okay, mass is equal to density into volume, then density become as it is rho, and what about volume, volume become A into H, that is A into H. Now put this value in this equation, then P1A plus rho A H G is equal to P2A. Okay, now this equation become, now keep the A side common. Just a minute, excuse me. Extremely sorry for disturbance. So we are here, P1A is equal to rho A H G plus P2A. Now keep this area common, then P1 plus rho H G into A is equal to P2A. Now this A get cancel, then P2 is equal to P1 plus H rho G. This is the atmospheric pressure. ये क्या हुआ हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर तैयार होगा वो P1 यानी अपर सरफेस का प्रेशर प्लस हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द सिलेंडर इज डीप इन द वाटर और इट इज इन द मिडल ऑफ द वाटर. तो ये अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर हुआ. अब हमारी कंडीशन अलग अलग हो सकती है कि ये सिलेंडर एट द टॉप यानी यहाँ पे भी हो सकता है, या ये सिलेंडर पूरा एयर में रह के सिर्फ इसका बॉटम वाटर सरफेस को टच हो रहा है. ऐसे 3 केसेस हम देखने वाले हैं अभी. तो पहली केस हमने देखी है कि जब सिलेंडर इन द लिक्विड है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आता है. ओके, नाउ व्हेन वी आर कीपिंग दिस, ये सिलेंडर अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सिलेंडर मैं इसे यहां लेके आती हूं एट द टॉप. अब देखिए ये सिलेंडर एट द टॉप आ चुका है. अब जब ये एट द टॉप आएगा तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज प्रेशर P1, दिस इज प्रेशर P2, दिस इज X1, दिस इज X2. ओके, नाउ अपवर्ड फोर्स F2, फोर्स mg, ये जो है ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जो अपर फोर्स है F वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जो अपर फोर्स है अब यहाँ पे फोर्स तैयार नहीं होगा, तो उसके लिए हमें जो x1 की वैल्यू है, दिस x1 इज ऑल्सो बिकम 0. ओके, और x2 इज इक्वल टू, अब हमें क्या लेना होगा, x2 इज इक्वल टू लेना होगा हमें -h. ओके, क्योंकि x1 ये 0 आ गया, अब x2 माइनस x1 ये h था, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -h. ओके, तो पुट दिस वैल्यू अगेन इन द इक्वेशन. तो देखिए अब इक्वेशन क्या होता है. अब हमें जो प्रेशर है P1, तो हम P1 इज इक्वल टू P0 लेंगे, और P2 जो प्रेशर है तो P2 प्रेशर के लिए हम लेंगे सिंगल P. ओके, यानी अब हमने चेंज क्या करना है, जब ये सिलेंडर मिडल से एट द टॉप चले गया तो टॉप सरफेस पे अगर इसकी एक सरफेस है तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, P1 इज इक्वल टू P0, P2 इज इक्वल टू P, x2 इज इक्वल टू -h. अगर ये सब कंडीशन हम फिलअप करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, देन इक्वेशन बिकम P इज इक्वल टू P0 प्लस H rho G. ये हमारा इक्वेशन होगा. इसी में हमें वो वैसी ही वैल्यू पुटअप करना है, और वैल्यू पुटअप करने के बाद आप देखेंगे कि ये P की वैल्यू कितनी होगी, P इज इक्वल टू P0 प्लस H rho G. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर.
पहला जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और ये जो है P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी एग्जैक्टली सिर्फ हमने इस पे डिप किया है और उसका एक लेयर ये एयर सरफेस से कंटेनर हो रहा है और एक लेयर जो है वो वाटर से कांटेक्ट में है। तो इस तरह से जब होता है देन द एब्सोल्यूट प्रेशर बिकम P is equal to P0 plus H rho G, where P0 is called as atmospheric pressure। अब इसमें P0 जो है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट पे है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H rho G। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत है और उसका यूज करके ही आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हैं। दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट गॉज प्रेशर। अब गॉज प्रेशर यानी क्या होगा? गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि ये जो कंटेनर है अब, तो ये कंटेनर हम थोड़ा सा हाइट पे लेके जाएंगे। जस्ट आई एम गोइंग टू remove the rub the diagram and then let's see the another diagram we are going to draw here. This is the container, the water is filled here and the cylinder is here now। अब देखिए हमने थर्ड केस देखने जा रहे हैं। अब ये सिलेंडर टोटली एयर में है और सिर्फ इसका जो ये बॉटम है, ये बॉटम सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसके वक्त क्या हो जाएगा? अब सपोज मैं ये डिस्टेंस जो लेती हूँ ये लेती हूँ d। हाइट ऑफ सिलेंडर है लेकिन हमने ये डिस्टेंस लिया है, तो ये डिस्टेंस मैं लूंगी d। और अगर आपको ने इसे पूरी तरह से सॉल्व किया बाय कंसिडरिंग x1 इज इक्वल टू d, x1 ये फिर से x2, दिस इज P1, दिस इज P2। अगर हमने ये कंडीशन लेती है तो आपको कंडीशन देते वक्त लेना है कि x1 इज इक्वल टू d, x1 को ही हमें d लेना है बिकॉज x2 बिकम 0। अब x2 की वैल्यू क्या होंगी? 0 और x1 की वैल्यू हमें क्या लेना है? d लेना है। P1 जो प्रेशर आपको दिया हुआ है वो P1 प्रेशर की वैल्यू आपको P लेना है। क्या अज्यूम करना है? P1 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू P0 लेना है। जब ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में, वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो हमें P2 इज इक्वल टू P0 लेना है। पहले इसमें हमने यहाँ P1 था और ये नीचे था इस तरह से, तो हमने यहाँ P1 इज इक्वल टू P0 लिया था। अब जब ये वाटर के साथ एक टॉप लेयर कांटेक्ट में है तो P2 इज इक्वल टू P0 लेना है आपको। और जब हम ये वैल्यू पूरी लेंगे, और इसी के साथ में आपको एक ध्यान रखना है कि दिस डेंसिटी जो हमने अभी तक ली थी वो इन द वाटर ली थी, मीन्स रो वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर लिया था। लेकिन जब ये सिलेंडर एयर में कांटेक्ट में है देन यू हैव टू कंसीडर डेंसिटी ऑफ एयर, मीन्स यू हैव टू रिप्लेस डेंसिटी ऑफ वाटर विथ डेंसिटी ऑफ एयर। देन द इक्वेशन बिकम, अब ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा? तो वो इक्वेशन हो जाएगा P इज इक्वल टू P0 माइनस D डेंसिटी ऑफ एयर इंटू G। देखिए क्या हुआ है? P इज इक्वल टू P0। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ माइनस कैसे आया? आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन हमारा पहला आया था, तो पहला इक्वेशन था P2 इज इक्वल टू रो एच जी अपॉन P1। देखिए हम इसे कंपेयर करते हैं। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी। ओके, बट अब हमने P1 इज इक्वल टू क्या लिया है? P लिया है। P1 इज इक्वल टू P लिया है, तो अगर ये P1 मैं इधर लेके आती हूँ तो P1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P2 माइनस रो एच जी। इस तरह से इक्वेशन हुआ। तो अब ये P1 यानी हमारा P हुआ है और P2 इज इक्वल टू P0 है और माइनस साइन एज इट इज आया है। डेंसिटी हमने एयर की ली है, H की जगह हमने D डिस्टेंस लिया है और G एज इट इज है। तो ये डिफरेंस जो माइनस का आया, ये कंफ्यूज मत होइए। अगर आप P0 इधर लेते हैं तो फिर P प्लस D रो G आता है, बिकॉज P इज द प्रेशर एट द टॉप, P2 इज द प्रेशर एट द बॉटम। ओके, तो ये हमने सरफेस लिया है, तो इसका प्रेशर हमें निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज
gauge pressure, that is the difference of atmospheric pressure and the absolute pressure. This is about gauge pressure. तो हमने 3 डेरिवेशन देखे हैं अभी तक. पहला जो हमने देखा this one, that is the atmospheric pressure. Okay, second one जो हमने देखा वो था absolute pressure, and third one जो हमने देखा that is the difference of absolute and atmospheric pressure. तो हमने 3 केसेस देखी यहाँ पे. पहले सिलेंडर डिप किया, उसके बाद सिलेंडर यहाँ टॉप पे रखा और उसके बाद सिलेंडर पूरा एयर सरफेस पे रखा है, जस्ट वाटर सरफेस को वो टच हो रहा है. तो इस तरह से हमने 3 केसेस देखी है. दिस इज अबाउट pressure of different concept, that is atmospheric, absolute and gauge. Now we are going to discuss the next topic, and very simple topic, that is hydrostatic paradox. Okay, so let's see what is hydrostatic paradox. For daily updates, please subscribe my channel. Okay, and please like my video. Please share my video with your family and friends. Okay, so they can also get the easy tricks and concept of physics. Okay, now let us discuss about hydrostatic paradox. देखिए अब वर्ड में देखिए, स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक. ओके, हाइड्रो कहीं तो भी हम ये वर्ड्स हाइड्रोजन्स जैसे यूज करते हैं, तो हाइड्रो ये वर्ड हम बहुत सी बार कई कंसेप्चुअल टॉपिक जब लेते हैं तो वाटर के लिए यूज किया जाता है. ओके, और स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स स्टेबल, मीन्स इन रेस्ट पोजिशन, और यू कैन से इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन. जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर सबकी आती है तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, तो आप उसे भी कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक. और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स यानी क्या कि हमें डिफरेंट शेप्स लेना है और शेप के हिसाब से उन्हें दिखाना है कि वो सब इक्विलिब्रियम में है. सो दैट हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेते हैं और एक अलग अलग तरह की वेसल्स लेती हूं मैं. सपोज ये एक वेसल्स है, देन ऐसी इस तरह की अलग अलग शेप की वेसल्स लेती हूं मैं. ओके, ये एक वेसल्स है. ओके, देन द थर्ड वन इज, लेट मी चेक हियर. देखिए इस तरह से ये एक वेसल है. सपोज ये वेसल है, वेसल ए, यहाँ तक पानी भरा हुआ है. इसी लेवल से ये है वेसल बी जो नैरो है एज कंपेयर टू ए. अब आप सी देखेंगे तो सी का एरिया बहुत बड़ा है, और डी, दिस इज वेसल सी, दिस इज वेसल डी. अब ये देखिए चारों वेसल में सपोज मैंने पानी भर के रखा है. ओके, और एनी लिक्विड आई एम गोइंग टू फिल. और ऐसा भी जरूरी नहीं कि मैं ए से ही स्टार्ट करूंगी या बी से ही स्टार्ट करूंगी, मैं इस चारों वेसल में से कहीं से भी स्टार्ट करूंगी. जैसे जैसे मैं इसमें कोई लिक्विड या वाटर पुअर कर रही हूँ तो ये लेवल जो है, ये लेवल भरने के बाद जिस तरह से ये आ रहा है, तो इस तरह से आने के बाद ये सब इक्विलिब्रियम लेयर में आएंगे. ऐसा जरूरी नहीं कि सी का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, बी का एरिया बहुत छोटा है तो बी पे प्रेशर ज्यादा आएगा, सी के वॉल पे प्रेशर कम आएगा, ये नहीं. अब ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि जो अभी अभी हमने एब्सोल्यूट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गॉज प्रेशर देखा, तो हमने देखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के एरिया पे डिपेंड नहीं है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन हाइट. और जब ये पुअर कर रहे हैं तो इन सबकी हाइट इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. पैराडॉक्स यानी क्या कि आप कहीं से भी फिलअप कर रहे हैं, फिर भी जैसे जैसे वो वाटर की लेवल राइज हो रही है, तो वाटर की लेवल राइज होते वक्त सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वाटर हो रहा है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से या उसकी क्वांटिटी के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, बट उसकी राइजिंग लेवल जो है
वो राइज की जो लेवल है सभी की एक समान रहेंगी, सभी, इसी को ये जो बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, दैट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये क्वेश्चंस आपको थेरोटिकली कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एज अ एमसीक्यू इसका पूछा जाता है कि जब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है तो इसमें सिस्टम जब इक्वली रहती है तो प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर इन ईच लेवल बिकम कॉमन और सेम, इन सबका प्रेशर सेम रहेगा, इन सब ये एरिया पे डिपेंड रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनके वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या असर होगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की एज अ एमसीक्यू बोल के पूछे जा सकती है। तो टेक्स्ट बुक में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दिया है। तो फर्स्ट लुक माय वीडियो, रिपीट इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड please read the textbook of topic hydrostatic paradox and note some points about pressure, about density, about area. Keep it in your mind and also in your notes. Okay, so this is about our today's video. In our video we discuss absolute pressure, atmospheric pressure, gauge pressure and hydrostatic paradox. Okay, so today we will stop here. My next video you will see soon. Okay, thank you. Have a good day. Bye bye.